अस्सलामुअलैकुम। राम कुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम जो डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल निगारी थी, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, उसका जो आगे का हिस्सा बाकी रह गया था, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ तक पूरा इसको कर लिया था कि वो कहता है कि चिराग भिजवा दीजिए, यहाँ पर गर्मी और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या होता है वह हम देखते हैं। कलीम जब घर से निकला था तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तेज़ में था कि उसने खाने की मतलब परवाह न की। देखिए, जो कलीम था वो भूखा था, ठीक है, और वो किसके घर पहुंच गया था? मिर्ज़ा के घर, है ना। तो उसने मस्जिद में ठहराया था। तो वो जब घर से निकला था, कौन? कलीम, तब क्या था? वो खाना तैयार था और बहुत तेज़ में था। देखिए, गुस्सा मैंने ऊपर लिख रखा है ना, गुस्से में था। उसने खाने की मतलब परवाह न की, मतलब कतई बिल्कुल भी परवाह नहीं की उसने। बेखावे निकल खड़ा हुआ, मतलब बिना परवाह किए वो क्या हो गया? वहाँ से निकल पड़ा। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा खुद पूछे ही। जब वो मिर्ज़ा से मिला था तो वो इस बात के इरादे से था, मुंतज़िर था उसका, कि मिर्ज़ा खुद उससे पूछे। किसके बारे में? खाने के बारे में। तो उसने क्या सोच रखा था कि मिर्ज़ा मुझे खुद पूछेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसे कह दूंगा कि मैं खाना खाकर नहीं आया, है ना। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था, और उसे पूछना भी चाहिए था भाई। किसको? मिर्ज़ा को, कि कलीम तू खाना खा के आया या नहीं खा के आया, ठीक है। क्योंकि अव्वल तो रात कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं गई थी, कि मतलब रात इतनी ज़्यादा नहीं गुजरी थी। उसे पूछ लेना चाहिए था कि भाई तू इतनी जल्दी आ गया था, तू खाना खा के आया या नहीं खा के आया, उसे पूछना चाहिए था। दूसरे, इस ये मालूम हो चुका था, मतलब इससे ये मालूम हो चुका था कि कलीम घर से निकला है। तीसरे, दोनों में बेतकल्लुफ़ी गायत दर्जे मतलब बहुत ज़्यादा दर्जे की क्या थी? दोस्ती थी। लेकिन मिर्ज़ा कसदन इस बात से मातरज़ ही न हुआ, और कलीम बेचारे का ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले उसकी अंतड़ियों ने कुल हु अल्लाह पढ़नी शुरू कर दी थी, ठीक है। मतलब कि वो कोई एतराज़ करता, रोक टोक करता, है ना, इससे पहले ही मतलब उसका क्या हाल था कि मतलब उसे ऐसी जगह ठहरा दिया था पहली बात तो, और उसकी हालत क्या थी कि मतलब उसकी अंतड़ियों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? कुल हु अल्लाह। कुल हु अल्लाह पढ़ना मतलब ये नहीं है कि अंदर से आवाज़ें आने लगी थी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, नहीं, बल्कि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, भूख की शिद्दत बढ़ गई थी उसकी। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता, कौन से पहलू पर? खाने वाले पहलू पर, कि वो तो मुझसे लगता है कि नहीं पूछेगा खाने के बारे में, नहीं आता। अन करीब तमाम सब के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर कहा, सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। उसने सोचा कि जो मिर्ज़ा है वो तो मुझसे नहीं पूछेगा कि तू खाना खा के आया या नहीं खा के आया। इससे पहले ही मतलब वो बेचारा एक गरीब आदमी बनकर क्या कहा उसने? सुनो यार, मैंने क्या है कि मतलब खाना भी नहीं खाया। मिर्ज़ा, सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो। मिर्ज़ा क्या कहता है? सच बता, झूठ तो नहीं बोल रहा है तू। कलीम, तुम्हारे सर की कसम में भूखा हूँ। तो उसने क्या कर दिया? कसम खाकर उसे कह दिया कि तेरे सर की कसम मिर्ज़ा, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मिर्ज़ा क्या कह रहा है? मिर्ज़ा, मर्दे खुदा, तूने आते ही क्यों नहीं कहा? अब वो उसे ही देखो टोक रहा है कि मतलब तूने आते ही क्यों नहीं कहा मुझे कि तू भूखा है? अब इतनी रात गई, क्या हो सकता है भाई, टाइम ज़्यादा निकल गया, अब क्या हो सकता है? तू भूखा आया तो आया है। फिर दुकानें सब बंद हो गई, और जो एक दो खुली भी है तो बासी चीज़ें रह गई होंगी, जिनके खाने से फाका बेहतर है। अब वो उससे कह रहा है कि मतलब तूने पहली बात तो मुझे आते ही क्यों नहीं कहा कि तू भूखा है, और दूसरी चीज़ अब क्या है कि जो दुकानें वगैरह है वो सारी बंद हो गई है, और कुछ एक दो जो खुली हैं उन पर क्या है? बासी खाना रखा है, मतलब पहले का पड़ा है,
जो मतलब कोई ख़रीदा नहीं किसी ने, या पहले से उन्होंने बना कर रख रखा है, ऐसी हालत उसने बयान की। और वो खाने से बेहतर क्या है, हम फाका ही कर ले, मतलब अपने पेट को क्या कर ले, खाली रख ले, भूखा ही रख ले, ठीक है। घर में तो आज आग तक नहीं सुलगी, मतलब घर में तो आज हमने क्या नहीं किया, खाना वगैरह भी नहीं बनाया। मगर ज़ाहिरन तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है, लेकिन जो भूख की जो शिद्दत है तुम्हारे ऊपर, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये साफ जाहिर हो रहा है। देवा सतहा को ज़ीर करना बहुत हिम्मत वालों का काम है, मतलब जो भूख है उसको कमज़ोर कर देना, मतलब भूख लगी है लेकिन अपने आप में ये ताकत दिखाना कि मुझे भूख नहीं लगी है, ये क्या है, हिम्मत वाले लोगों का काम होता है। अब देखो वो उसे क्या है, बहलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये क्या कर दे, मुझे खाने के लिए मना कर दे कि ठीक है मिर्ज़ा मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस भूख को क्या कर लूँगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ठीक है। तो ये हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आई है कि जाओ छुदामी भड़भुंजे के यहाँ से गर्मा गर्म चने की दाल बनवा लाओ। अब उसने क्या किया कि जाओ जो छुदामी है, भड़भुंजा जिसको बोलते हैं ना, उसके यहाँ से क्या कर लो, गर्मा गर्म चने भुनवा कर ले आओ, बस एक धेले की मुझे और तुझे दोनों को काफ़ी होगी, ठीक है। रात का वक्त है, अभी कलीम कुछ कहने ही न पाया था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठ बाहर गए और चश्मज़दन मतलब फ़ौरन ही में चने भुनवा लाए, मगर धेले के कह कर गए थे या तो कम के लाए या राह में 2-4 फूंके लगा दी। अब वो जैसे ये बात हुई तो कलीम झट से उठा, जो मिर्ज़ा था वो झट से उठा और उसकी दुकान पर फ़ौरन चला गया। अब वो धेले के कह कर गया था, लेकिन या तो वो कम लेके आया है या फिर राह में उसने क्या कर लिए, फंके मार लिए, फांका मार लिया, मतलब है ना, हाथ मुट्ठा भर के उसने क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। इस वास्ते कलीम के रो 2-3 मुट्ठी चने से ज़्यादा न थे, मतलब उसके हाथ में क्या नहीं थे, 2-4 मुट्ठी से ज़्यादा चने नहीं थे। मिर्ज़ा यार हो बड़े खुशकिस्मत, अब मिर्ज़ा किससे कह रहा है, कलीम से कह रहा है कि हो बड़े खुशकिस्मत, इस वक्त भाड़मल गया, वल्लाह ज़रा हाथ तो लगा कर देखो कैसे भुलस रहे हैं, मतलब हाथ लगा कर देखो ये चने कितने गर्म हैं, सुलग रहे हैं, मतलब है ना। और सौंधी सौंधी खुशबू अजीब ही दिल फरेब है। सौंधी खुशबू उसको कहते हैं, जैसे मान लो कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी में एक पानी की बूंद गिरी है ना, रेगिस्तानी की जो मिट्टी होती है और उसमें पानी की बूंद गिरती है, मतलब पहली बारिश होती है, तब उसमें एक अजीब ही तरह की खुशबू आती है ना। तो वो कह रहा है कि सौंधी सौंधी खुशबू जो मध्यम मध्यम आती है, धीरे धीरे, है ना, थोड़ी थोड़ी, वैसी खुशबू इसमें क्या है, अजीब ही दिल फरेब है, दिल को लुभाने की बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि लोगों ने खुश और मिट्टी का असर इतर लगाना, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। अब देखो कि कई लोग हैं जो क्या लगाते हैं, खुशबू इतर लगाते हैं, लेकिन उनको क्या है, भुने हुए चने की मतलब जो खुशबू है उसका अंदाज़ा नहीं है कि कैसी खुशबू इससे आती है। उनका जहन जो है, दिमाग जो है, वो उस बात की तरफ क्या है, जाता ही नहीं है। कोई फ़न हो कमाल भी क्या चीज़ है, कि मतलब देखो कितनी कमाल की चीज़ है ये चना। आगे वो क्या कहता है, देखिए इतनी रात गई है मगर छुदामी की दुकान पर भीड़ लगी है। अब वो कह रहा है कि देखो इतनी रात चली गई है फिर भी उसकी दुकान पर क्या है, भीड़ देखो कितनी लगी हुई है ना। बंदे ने तहकीक सुना है कि हजूर वाला के खासे में छुदामी की दुकान का चना बला गाना लग रहा है, और वाकई इसमें आप ज़रा गौर से देखिए क्या कमाल करता है कि भुनने में चनों को सुडोल बना देता है। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता सुडोल चने तुमने पहले कभी देखे थे। अब जो कलीम है उससे मिर्ज़ा क्या कह रहा है कि देखो ये जो छुदामी है इसके चने कैसे हैं, ये क्या करता है, चनों को एकदम सुडोल बना देता है, सुडोल मजबूत, है ना, जो क्या हो एकदम
जैसे किसी का शरीर मजबूत होता है तो हम इससे क्या कहते हैं कि मतलब कितना सुडौल शरीर है इसका, है ना। उसी तरह है वो उस चनों की तारीफ़ क्या कर रहा है, कलीम के सामने बयान कर रहा है और इसे कह रहा है कि जैसे आज तक तूने पहले कभी चने देखे हैं जो इस प्रकार की हो या इस तरह के हो। दाल बनाने में इसे कमाल हासिल है, कमाल मतलब हुनर, कि किसी दाने पर हरास तक नहीं, टूटने भूनने का क्या मज़कुरा, मतलब कि किसी दाने पर कोई खराश भी नहीं है ना, और टूटने टाटने का तो कोई शक ही नहीं है। दोनों की रंगत देखिए, कोई बस्ती है कोई बस्तई, गरज दोनों रंग खुश नुमा, यूँ तो कदहा किस्म के गल्ले और फल ज़मीन से उगते हैं। सदहा मतलब सैकड़ों सैकड़ों तरह के जो फल है वो ज़मीन से क्या है, उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। आपने वो एक तारीफ़ या लतीफ़ा की हिकायत सुनी है, कलीम फरमाइए। अब वो क्या लतीफ़ा है, मिर्ज़ा एक मर्तबा चना हज़रत मिकाइल की खिदमत में, जिन्हें रिज़ के इबाद का काम सुपुर्द है। अब एक बार क्या हुआ कि मतलब वो दीनी बातें करने लगा, है ना। उसने क्या कहा कि एक बार जो चना है वो किसकी यहाँ खिदमत में हाजिर हुआ, हज़रत मिकाइल के, जो क्या करता है, बंदों को रिज़्क देता है ना। जिनको अल्लाह ने काम सौंप रखा है कि बंदों को रिज़्क देने का काम, रोज़े रोटी देने का काम किसका है, हज़रत मिकाइल का। तो काम सुपुर्द है, फरियाद लेकर गया कि या हज़रत, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि जो ही मैंने ज़मीन से बाहर निकाला, मतलब सर निकाला, तीर सितम चलने लगे। मागुलात मतलब जो मखलूक़ात है और भी है, मगर जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं किसी पर नहीं होते। अब देखिए वो उससे क्या कह रहा है कि जो चना है वो हज़रत मिकाइल की खिदमत में क्या हुआ, हाजिर हुआ और अपनी फ़रियाद उनके सामने सुनाने लगा कि इस दुनिया में और भी मखलूक़ात है, मतलब जो ज़मीन से उगने वाले गल्ले हैं वो और भी हैं, लेकिन मुझ पर ही इतने जुल्म क्यों होते हैं। मैं जैसे ही ज़मीन से बाहर निकलता हूँ मुझ पर जुल्म व सितम होने शुरू हो जाते हैं। किसी पर नहीं होते नशू व नुमा, तो मतलब फलने फूलने के साथ मेरी कतः मतलब काट जाट व ब्रीद होने लगती है। मेरी कुंपलों को तोड़कर लोग साग बनाते हैं और मुझे कच्चे भी खा जाते हैं। जैसे मतलब चना उगता है तो पहले उसके पत्ते निकलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उससे सब्जियों में डालने लग जाते हैं, और जैसे ही चने बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उसे कच्चा खाने लग जाते हैं तोड़ तोड़ कर, है ना। कच्चे भी खा जाते हैं। जब बार और मतलब मैं फलदार होता हूँ तो खुदा झूठ न बुलवाए, आदमी बकरी बनकर लाखों मन बोट चढ़ जाते हैं। अब वो चना किससे कह रहा है, हज़रत मिकाइल से, कि अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए, लेकिन मैं जैसे ही बड़ा होता हूँ, फलदार होता हूँ, तो आदमी है वो भी क्या बन जाता है, बकरी बन जाता है, मतलब जानवर बन जाता है, और सब जो कच्चे चने हैं वो क्या कर जाता है, बूंटे, मतलब जो बूंटा होता है उसका जो पौधा होता है कच्चा, उसे भी क्या कर जाता है, इंसान खा जाता है। इससे निजात मिली तो होले करने शुरू किए। होले करने मतलब जैसे मतलब मान लो कि जो उसके ऊपर जो फल लगता है चने, जिससे मटर के दाने जैसा होता है ना, वो छोटा छोटा जिसमें लगते हैं चने, है ना, वो क्या करते हैं, तोड़ कर ले लेते हैं और उसे आग में भूनते हैं, है ना, तो उसके होले बना लेते हैं। पका तो शाख व बरक भस्म बनकर बेलों और भैंसों के दोजक शिकम का ईंधन हुआ। और जैसे ही क्या हुआ, मैं पककर तैयार हुआ, तो क्या करने लग गए लोग, मुझे निकालने के बाद जो बचा वो किसको डालने लग गए, जानवरों को डालने लग गए। रहा दाना उसे चक्की में दले, घोड़ों को खिलाए, भाड़ में भूसे बीस बनाए, खोलते हुए पानी में उबाले, घंगैया पिसाए। गरज शुरू से आखिर तक मुझ पर तरह तरह की आफतें नाजिल होती रहती है। मैं हज़रत मिकाइल के दरबार में चने का इस तरह बाकाना चिड़पिड़ बोलना सुनकर हासरीन दरबार इस कदर नाखुश हुए कि हर शख्स उसे खाने को दौड़ा। अब देखिए मतलब ये जब बातें उसने वहाँ पर बयान की तो सब लोग जितने भी फरिश्ते थे मतलब वो क्या हो गए, उसे खाने को दौड़े। चुनांचे ये माजरा देखकर
बे इंतज़ार हुक्म आखिर रुखसत हुआ, सो हजरत ये चने ऐसे लज्जत के बने हैं कि फ़रिश्तों के दाने आज़ान पर तेज़ है। कि मतलब उनका भी मन क्या हो जाता है, ललचाने लग जाता है कि हम भी क्या करें, चने को खाए। ये क्या है, एक ऐसी चीज़ है क्या।